बहुत टाइम से एक चीज़ मैंने सोची थी, जिन लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके नसीब अच्छे करे, आप किसी भी किस्म की बीमारी है तो वो यहाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार व्लॉग। तो बहुत टाइम से एक चीज़ मैंने सोची थी और मैंने वो मामा से शेयर की, तो मामा ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। मामा ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम करो शुरू और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी हेल्प जहाँ तुम्हें चाहिए होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये एक अच्छा काम है और अल्लाह ताला तुम्हारे इस इरादे में तुम्हें और तरक्की देना और तुम्हारी तौफ़ीक़ात में और ज़्यादा इजाफ़ा हो। तो वो चीज़ ये है कि मैं कब से सोच रही थी, वैसे तो हम नज़र, न्याज, सदक़ात, खैरात, खुम्स हर चीज़ टाइम से मेरी अम्मा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन से मुझे बहुत ज़्यादा इश्क है। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं कब से अम्मी को कह रही थी कि अम्मी हम नज़र नराज तो दिलाते रहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो है ना, मैं हज़रत इमाम हुसैन का दस्तखान स्टार्ट करना चाहती हूँ। यानी हर जुमेरात को मेरा दिल करता है कि मैं नज़र दिलाऊँ। हमारे घर में हर जुमेरात को ख़त्म दरूद होता है मरहुमीन के लिए और नज़र न्याज भी बनाई जाती है। फिर उस पे जो है हदीस किस्सा और मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा सुना जाता है। लेकिन एक चीज़ थी जो बड़े अरसे से मेरा दिल था कि अम्मी मैं ना हज़रत इमाम हुसैन का दस्तखान करवाना चाहती हूँ। दस्तखान हम लोग करवाते हैं लेकिन हर जुमेरात को नहीं करवाते। वो हम इस तरह से करवाते थे कि घर में दस्तखान होता था और उसमें मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं और फिर उस पर हज़रत इमाम हुसैन का मौजज़ा और नज़र दिला देते हैं। लेकिन मेरा ये दिल कर रहा था इतने टाइम से कि हज़रत इमाम हुसैन का दस्तखान मैं स्टार्ट करूँ। हर जुमेरात 14 मासूमीन के नाम से 14 उसमें जो भी न्याज हो, जो भी हम लोग बनाएं और हम खुद अपने हाथों से बनाएं। और कभी अगर इंसान अपने हाथ से नहीं बना सकता, कोई और इरादा होता है तो बाहर से कोई चीज़ लेकर, लेकिन 14 मैं चाह रही थी कि मैं 14 बॉक्सेस से स्टार्ट करूं और फिर अल्लाह इतनी तौफीक दें कि वो 14 बॉक्सेस जो हैं मेरे वो 72 तक पहुंच जाएं। अम्मी सुबह मैं उठती गई हूँ ना, तो अम्मी ने कहा बेटा वो जो तुमने इरादा किया है तो उसको कब शुरू करना है। ऐसे जो नेक इरादे होते हैं ना, उनको जल्दी से जल्दी शुरू कर लेना चाहिए, ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। एक और चीज़, हर जुमेरात को मैं दस्तखान इमाम हुसैन दिलाया करूँगी, ठीक है। और एक नया दरबार आपको विज़िट कराऊंगी। मुझे दरबारों पे जाके बहुत सुकून मिलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी हर जुमेरात को कोई ज़ियारत, कोई दरबार। तो स्टार्ट करते हैं आज से ये नेक काम और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा हो। और तमाम ग्रुप वालों को जितने मुझे देख रहे हैं, मुला पंजन बाग, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पीर मदद। अम्मी आज क्या बन रहा है मेन्यू में, दस्तखान इमाम हुसैन में आज क्या है? आज हलीम चावल। आज हलीम चावल है और इसमें चिकन तो नहीं डाल रही हो? चिकन नहीं, क्योंकि चिकन मैं नहीं खाती हूँ। हाँ, मुझे चिकन से एलर्जी है। जो हम खुद खाते हैं वही हम दस्तखान में भी वही चीज रखेंगे। मैं मटन खाती हूँ इसलिए हलीम में भी मटन ही डल रहा है। उसके साथ है बॉइल्ड राइस। पिंडी में पैदा होते हुए बचपन से वो दरबार वहाँ, बल्कि बहुत पहले का वो दरबार है, लेकिन मैंने कभी वो दरबार विजिट नहीं किया। जिस दिन मौला अली की शहादत का दिन था, हम लोग उस दिन गए थे, तो पहली दफ़ा मुझे बीजी ने उस दरबार के बारे में बताया था और फिर मैंने कहा चलें शुरुआत उसी दरबार से करेंगे जो दरबार मुझे बीबी जी ने बताया था और बीबी जी ने मुझे उसकी ज़ियारत करवाई थी। सुंदस की मामा बहुत शदीद बीमार हैं, उसके बाद जाएंगे सुंदस की मामा को देखने। चलें जी, मामा ने जो है वो न्याज तैयार कर लिया है और अब हम लोग जाते हैं और जो 14 बॉक्सेस हैं वो लेकर आते हैं। चलें जी, अम्मी आ गई, मिल गए जी। तो पैकिंग स्टार्ट कर दिया है और मौजा और हदीसे किस्सा भी पढ़ दिया है। हदीसे किस्सा और मौला मुश्किल कुशा का जो मौजा है ना, वो हमने सिर्फ इस कस्टर्ड पे पढ़ा है ताकि जो नज़र की चीज़ होती है वो ज़ाया ना हो, उसी टाइम ख़त्म होनी चाहिए, इसलिए मौजा सिर्फ इस पे पढ़ा है। और यहाँ पे अम्मी ने चावल डालना भी स्टार्ट कर दिए हैं। 14 बॉक्सेस हैं और अब चावल डल गए हैं और अब डालते हैं हलीम। उसके साथ मैं आप सबको बता दूं कि ये जो 14 बॉक्सेस हैं ना, ये अब जिस तरह हमारे घर में कोई भी ख़त्म दरूद, नज़र न्याज या कोई मजलिस या कोई भी इवेंट होता है वो हम लोग करवाते रहते हैं दस्तखान, लेकिन जो हमारे घर में होता है, मैं ये कब से सोच रही थी कि वो तो वही लोग आते हैं ना जो ऑलरेडी, जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है, ऑलरेडी जो लोग खाते पीते हैं ऐसे ही लोग आते हैं। तो ये मैंने उन लोगों के लिए शुरू किया है जिन लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है, जिन लोगों का हक बनता है कि हम उन तक जाएं और अपने हाथों से उन तक ये न्याज पहुंचाएं।
ये रिस्क पहुंचाएं। दरबार की डिटेल मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। यहाँ पर मैं बचपन से कभी नहीं गई, आते जाते देखती थी, लेकिन कभी अंदर जाके इस दरबार की मैंने जो है ज़ियारत नहीं की थी। मुझे दरबारों में जाना अच्छा लगता है, मुझे दरबारों में जाके सुकून मिलता है। तो आज जिस दरबार में मैं जाऊँगी और आप सबको भी वहाँ की ज़ियारत कराऊँगी, वो दरबार है सैयद शाहजहां मोहम्मद सरकार का। तो ये जो सैयद हैं, ये कहा जाता है कि बरीमाम सरकार के रिश्तेदार हैं और ये कश्मीर के सैयद हैं। सरकार कश्मीर के हैं। जब ये सरकार कश्मीर में थे तो इनकी बहुत सी करामात हैं। जब सरकार कश्मीर में थे तो इनको अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ था कि आप रावल शहर में जाएं और वहाँ जाके तबलीग करें। फिर जब सरकार कश्मीर से रावल साइड पर आने लगे और तो जिस दरख्त के नीचे वो इबादत किया करते थे, वो दरख्त जो है वो रोने लग गया था। फिर उस दरख्त ने बोलना शुरू कर दिया था। उस दरख्त ने कहा कि सरकार, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो आप जो है मुझे अपने साथ लेकर जाएं। सरकार ने दरख्त से कहा कि किस तरह जाओगे? हाँ, आप हुक्म करें और मैं आपके साथ उड़ कर जाऊंगा। फिर कहा जाता है कि जो सरकार है वो उस दरख्त पर यहाँ आए थे और जो सरकार की ज़ियारत है ये 200-300 साल पुरानी है। टाली का दरख्त उसको कहते हैं। ये जो टाली का दरख्त है ये अभी भी सरकार के रोज़े पर वहाँ पर मौजूद है। सरकार की बहुत सारी करामात हैं, जिनमें से एक ये है, जितने भी लोग वहाँ जाते हैं उस दरख्त पर तेल डालते हैं और वहाँ से तेल लेकर आते हैं। और कहा जाता है कि लोगों को, जिन लोगों को बीमारी है, कोट की बीमारी है, स्किन एलर्जीज हैं, मुझे जैसे स्किन एलर्जीज हैं, तो आज मैं भी वहाँ पे जाऊँगी और वहाँ से तेल लेकर आऊँगी। तो कहा जाता है कि वहाँ उस दरख्त पे तेल डालने से, वो तेल लेकर आने से बीमारियाँ दूर होती हैं। अल्लाह ताला ही आपकी हर बीमारी पे शिफा देने वाले हैं, अल्लाह ताला ही है। लेकिन ये जो हस्तियाँ होती हैं ना, ये हस्तियाँ वसीला होती हैं, क्योंकि ये हम लोगों से बेहतर होती हैं, अल्लाह के नज़दीक तर हस्तियाँ होती हैं। तो इनके वसीले से, बेशक सब कुछ करना तो खुदा की ज़ात ने होता है, ऐसी हस्तियों को अगर हम वसीला बनाएं तो हमारी ये हस्तियां हमारी बख्शिश का जरिया बन सकती हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं और दुआ है मेरी बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद, अल्लाह ताला मेरी इस न्याज को कबूल फरमाएं और मेरी ये छोटी सी कोशिश को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करें और ऐसे कबूल करें कि ये जो 14 बॉक्सेस हैं ये 14 से 72 हों और 72 से लाखों में जाएं। वहाँ जाकर मैं आपको ज़ियारत कराऊंगी, उस दरख्त की भी ज़ियारत कराऊंगी जिस दरख्त से बहुत से लोगों को शिफा हुई है। बेशक शिफा देने वाली खुदा की ज़ात है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि हर चीज़, ये हस्तियाँ, ये पूरी दुनिया खुदा के ही हुक्म से चलती है, लेकिन सिर्फ वसीला बनाया जाता है इन हस्तियों को, पाक हस्तियों को, क्योंकि वो अल्लाह की नज़दीक तर हस्तियाँ हैं और पाक हस्तियाँ हैं। पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है और अब ज़ारा आपने आगे इसको गाड़ी में रख दें और फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के और निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास अलमदार या सरकारी सकीना। बात सुने, ये न्याज है, ठीक है? अल्लाह प्यार करे बाजी, अल्लाह देता दे। ये न्याज है बाबा जी, ये ले। और अब मैं आपको ज़ियारत करवाती हूँ सफ़ी शाहजहां मोहम्मद सरकार की। ये बिल्कुल मरी रोड के इस तरफ है, मेन मरी रोड पर है। और ये इस दरबार की मेन एंट्रेंस है। यहाँ जूते उतारते हैं और अब अंदर चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जिस दरख्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि कश्मीर से सरकार उस दरख्त पर परवाज़ करके उस दरख्त के साथ यहाँ पर आए हैं, वो है ये दरख्त। और अब मैं आपको ज़ियारत करवाती हूँ सरकार के मज़ार की। वो एंट्रेंस है, यहाँ से आके ये मेन डोर है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ बाहर की ज़ियारत करवाती हूँ। ये बाहर से सारा ऐसे है। मोहम्मद, ये देखें, ये कौन सा कमरा है? ये निगरान का कमरा है। इधर कोई गद्दी नशीन नहीं है।
और अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये देख अल्लाहुम्मा सल्ली अला और जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो मजलिस शबीर की खातिर उभरते। मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे। शबीर का गम बांट रहा है तो इधर दे, नाराए हैदरी या अली। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछाओवे, मौला मेरा भी घर होवे मिला दे मुस्तफा मौला, मैं अपने घर कराना है हसन मौला गदर सरखाम बेड़े बिच सजाना है खमावा मैं जिथे लंगर खमा मैं जिथे लंगर कोली ऐसी भी था होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछा। जो नारा लगाएगा करबला दे विच 72 मरले दा प्लाट पाएगा, नारा नारा लगाएंगे सारे नजफ विच 14 मरले दा प्लाट पाएंगे, नारा हैदरी। ये 14 में के बनाए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, साथ ही कर दो। आपने घर लेके अच्छा अच्छा, ये इसमें से लाए थे कि 14 बॉक्सेस हो गया था। ये यहाँ बताइए। पे आपके घर के यहाँ ठीक है बोला कुछ बोला किसी का मुताज न करे। और ये जो है ये चिरागा है, यहाँ पर जो है सब आकर मन्नत के चिराग जलाते हैं यहाँ पर। ये अंदर से उतरी हुई चादर है हाँ जी जी। माशाल्लाह। दुआ करने अल्लाह पाक और मेरी मुझे भी देना। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, आपकी परेशानियाँ मुश्किलें आमीन आमीन, दुआ में याद रखा करें। और ये वो दरख्त है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सरकार के साथ ही बर्दाश्त करके आया था। ये टाली का दरख्त है और ये 150-200 साल पुराना सरकार के साथ 565 साल, मुझे भी 565 साल पुराना। और यहाँ पर तेल डालते भी हैं और लोग मन्नत के लेकर भी जाते हैं। किसी को भी कोई भी बीमारी है और कोई भी स्किन एलर्जीज हैं, किसी भी किस्म की बीमारी है तो वो यहाँ से शिफायाब होकर जाते। थोड़ा सा आप डाल दें, बॉटल खाली होगी तो हम या मौला ये मेरा वाला ठीक कर दे। घर के लिए भी ले जाएंगे। ये शरत है ना बेटा, इस तारीख के साथ ये मस्त हज़रत सैयद सती शाह जहाँ बादशाह की दुआ है कि उनकी ये सवारी थी जी जी, अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी। सुभान अल्लाह। मेरा नाम फाइजा है, फाइजा डार। मेरा नाम लेके जी कश्मीर से करने का आपको कश्मीरी है जी कश्मीरी। हमारे दादा को श्रीनगर इंडिया। हाँ अभी फिर हम करेंगे। इधर कुरान पाक है, पूरे खां पे काम। जाने से पहले एक दफ़ा आपको फिर डिटेल से दिखा देते हैं। सलाम कह रहे हैं। तारीख 4 शंबा 25 रबीउल अव्वल सानी 1626 सन हिजरी दर फानी से कूच किया इन्होंने। ये ये सरदार ये किन खान की है? साहब, ये सरदार खान साहब ये बाबा सरकार के साथ हैं। अच्छा, जी। ये सरकार के साथ हुआ करते थे। एक ये है, एक उधर थी, वो उधर भी थी, वो उधर तख्ती नहीं लगी हुई। चार जगह थी ये। चलें जी, सरकार के जो है दरबार की ज़ियारत हो गई है। और जो एक और बात मैंने आपको बतानी थी, मेरे ख्याल से मैंने आपको नहीं बताई, वो ये कि जो सरकार है, सरकार ने शादी नहीं की थी। सरकार की कोई औलाद नहीं है क्योंकि सरकार ने शादी नहीं की थी। और अल्लाह ताला यहाँ पर मेरा आना कबूल करें, मेरी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल करें, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की ज़ियारत कबूल करें और उन सब की हाजात को कबूल करें।
तो अब चलते हैं सुंदस की तरफ। सुंदस की मामा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आ जाऊंगी आंटी को देखने। अब चलते हैं आंटी की तीमारदारी करने। अस्सलाम वालेकुम। क्यों हंस रही है? आंटी को तुम लोगों ने किचन में लगाया हुआ है? मैं आंटी को देखने आई हूँ और देखा वो किचन में। मैंने कहा ये क्या सीन है? आंटी को कैसी जोश हो? आ गया, आंटी को पता है, आंटी की बेटी फाइजा आ रही है, उनको जोश आ गया। चलें जी, अब हम आए हैं सुंदस के घर। मैंने कहा ये डेरे डालती हैं, थोड़े से हम भी डालें। तो हम आंटी को देखने के लिए आए थे। आंटी की तबीयत बहुत ख़राब थी और ये आंटी ने हमारे लिए बनाई है आंटी ने नहीं बनाई, मैंने बनाई। इसको देख फौरन स्पैगेटीज बनाई है हमारे लिए। अब हम ये खाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं आंटी के साथ। और व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग कोई और नई जगह विज़िट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। दुआ में याद रखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।